नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता की। आज हम हिंदू धर्म की पौराणिक कथाएं लेकर आए हैं जो कि हमारे पुराणों में वर्णित है, जिनको सुनने से हमारे जीवन की समस्याएं नष्ट होती हैं और तमाम विपत्तियों का अंत होता है। और ये चमत्कार, हिंदू धर्म के चमत्कार बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखे हैं। जहाँ जहाँ ये धाम पड़ते हैं वहाँ वहाँ सभी ने, जो भी वहाँ पे गया है, अपनी आंखों से चमत्कार देखे हैं। सुने इनकी कथाएं। अमरनाथ में शिवलिंग। नंबर 1, अमरनाथ में शिवलिंग। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। बाबा अमरनाथ को आजकल स्थानीय मुस्लिम लोगों के प्रभाव के कारण बर्फानी बाबा कहा जाता है। यहाँ प्रकृति रूप से बर्फ से शिवलिंग निर्मित होते हैं। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से प्रकृति रूप में निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता के अंग तथा अंग भूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहाँ जाकर तपस्या करते थे। बाबा अमर कथा। बाबा अमरनाथ की अमर कथा। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था और तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। बाबा अमरनाथ की कथा। इस कथा को सुनने से जीवन की समस्याएं समाप्त होती हैं और मनुष्य के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तो कृपा करके ध्यान से सुने। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों पहनते हो। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिवजी से कथा सुनाने को आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसको टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को न सुने। इसलिए भगवान शंकर पांच तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ की गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुँचे तथा उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा यानी कि केशों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुँच के उन्होंने अपने गले में सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ दिया। निश्चय किया कि अब पंच तरंगी पहुंचकर वे शिवजी के पांचों तत्वों का परित्याग करेंगे। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। सुखदेव, जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को पार्वती जी को सुना रहे थे तो वहाँ एक हरी कंठी वाला तोता
किसको कहते हैं? जिसका कंठ हरा होता है। हरा कंठ वाला तोता का बच्चा यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती जी कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। उनकी जगह पर बैठे सूक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। हरे तोते ने हुंकारा देना शुरू कर दिया पार्वती जी की जगह पर। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तो वे सुक को मारने के लिए दौड़े। उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। सुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वाटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी यह गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। जो हरा सुख था वह आगे चलकर व्यास जी का पुत्र कहलाया। पवित्र युगल कबूतर एक दूसरी कथा है। पवित्र युगल कबूतर आज भी अमरनाथ की गुफा में कबूतर देखे जाते हैं। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की भी कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको शाप दे दिया कि तुम दीर्घकाल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती हैं कि हे प्रभु, मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी आदिकाल में ब्रह्मा, प्रकृति, स्थावर, जंगल, मनुष्य संसार की उत्पत्ति हुई। इसी क्रम अनुसार देवता, ऋषि, पितर, राक्षस, सर्प आदि योनि की उत्पत्ति हुई। परंतु इंद्र आदि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे प्राचीन काल में। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने महादेव की स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु की बाधा से छुटाइए। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें मृत्यु की बाधा ना प्राप्त हो। महादेव ने कहा कि मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले कि यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला को निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली। वही धारा बाद में अमरावती नदी के रूप में विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत की बूंद गिरी वे सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है वह इसी अमृत बिंदु के कण हैं। जो पावन गुफा में, पवित्र अमरनाथ की गुफा में जो भस्म है वह इसी पावन गुफा के बिंदु है जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम निछावर करते समय स्वयं देवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। इस प्रकार आगे भी इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, आगे दूसरी वीडियो में सुनाएंगे। इस प्रकार इन कथाओं को जो भी सुनता है, जो भी पढ़ता है, वह उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा उन पे सदा रहती है। इस प्रकार इन कथाओं का वर्णन हमारे पौराणिक
काल से ही चला आ रहा है। और अमरनाथ की गुफा के चमत्कार तो सभी देखते हैं, जो भी भक्त अमरनाथ गुफा में गए होंगे वह इसके चमत्कार को भलीभूत जानते होंगे। आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर। आगे चलकर भोलेनाथ ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों की मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादिलिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उसका नाम अमरेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जो भी भक्त अमरनाथ जाते हैं या अमरेश्वर महादेव जाते हैं उनको इस के बारे में ज्ञान है।